आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है ग्रामेटिकली टेंस वाइज वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से सेंटेंस पढ़ना है और आप क्विकली कर सकते हैं। 10 मार्क्स आपके ग्रामर में फिक्स हैं। द क्लाइमेट कंट्रोल कॉमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। अब ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप जब अपना सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी वर्ब से थोड़ा टेंस के बारे में पता लगा लीजिए। यहाँ पे आपको येस्टरडे दिख रहा होगा लास्ट में, इसका मतलब क्लियरली ये पास्ट का है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ब्लो अप, ब्लो फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस है, कैंसिल हो गया। ब्ल्यू अप पास्ट टेंस है, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इज़ ब्लोन फिर से प्रेजेंट टेंस है, ये भी नहीं होगा। और विल बी ब्लोन, विल है फ्यूचर है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास पास्ट का एक ही ऑप्शन है और वो है बी, ब्ल्यू अप। तो क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्ल्यू अप। तो हमने क्वेश्चन से ही आंसर फाइंड आउट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे येस्टरडे लगा हुआ था। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। हमें बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच का ये क्वेश्चन है। डॉक्टर कहता है, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। डॉक्टर पूछ रहा है पेशेंट से क्या वो डाउन फील करता है, तो पेशेंट रिप्लाई करता है, येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अब हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट, एलमेंट का मतलब डिजीज़ होता है, आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग। जैसे उसने उसके बारे में पूछा था कि डू यू फील डाउन, तो उसके वेल बीइंग के बारे में पूछ रहा है। टू विच द पेशेंट एफर्म्ड, एफर्म्ड का मतलब उसने येस में आंसर किया है, एफर्म मतलब पॉजिटिवली। तो उसने क्या बोला, येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द पेशेंट एफर्म्ड डैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, क्योंकि आई वहाँ पे पेशेंट के लिए यूज़ हुआ था और हम ये बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। डैट द पेशेंट एफर्ट डैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो आपको सिर्फ डू को डज में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे टेंस चेंज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक अपना रेगुलर रूटीन जैसा उसका चल रहा है, वो उसको बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। फिर से हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें मोडाल्स के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, हमें करेक्ट मोडाल को यहाँ पे चूज़ करना है। द एडवर्टाइजमेंट रेड इफ़ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। देखो अब एक तो शुड लगा है यानी सजेशन दिया हुआ है, ठीक है। मस्ट तो नेसेसिटी के लिए होता है, यहाँ कोई नेसेसिटी तो है नहीं। 2 बार शुड भी नहीं आएगा तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। योर स्टोरी विल एंड, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है तो यहाँ पे विल आ सकता है। ऑट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है तो ऑट टू भी यहाँ पे नहीं आएगा। ऑट टू हमारी ड्यूटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास क्लियरली सी ऑप्शन बचता है, विल। एलिमिनेशन से आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता उसको तुरंत काटो, जो बचा आंसर उसी में से होगा, ठीक है। डायरेक्टली आंसर को टिक ना करें, डायरेक्टली आंसर तक ना पहुँचें। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। एक न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है, हमें उसमें से एरर फाइंड करना है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। मैंने आपसे कहा था द आर्टिकल तब यूज़ होता है जब उसके बारे में हमें पहले से एक बार कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। जैसे चाइल्ड, हमें नहीं पता कौन सा चाइल्ड है इसलिए वहाँ पे ए यूज़ हुआ है। अगर अब दोबारा इस चाइल्ड की बात होगी तो द यूज़ होगा। सिमिलरली आप देखो प्लेन के आगे द यूज़ हुआ है, हमें क्या पता वो कौन सा प्लेन है, ये पहली बार हम सेंटेंस में पढ़ रहे हैं प्लेन, इसलिए यहाँ पे द नहीं ए यूज़ होगा। हाँ, अगर प्लेन के बारे में दोबारा बात होगी तो वहाँ पे द यूज़ होगा क्योंकि तब वो प्लेन पर्टिकुलर हो जाएगा। तो जब भी सेंटेंस में कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होती है कॉमन नाउन की तरह तो हम ए यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं। अगर वो कॉमन नाउन फिर से रिपीट होता है तब हम द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एरर है द प्लेन और द प्लेन की जगह अ प्लेन आना चाहिए।